समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026। अगर आप एक शिक्षित महिला पुरुष हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि समाज कल्याण विभाग की नई भर्ती के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपका कोई परीक्षा नहीं देना है और आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके गाँव या फिर पंचायत में, ब्लॉक में आपको नौकरी मिल सकती है और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं देनी है। इस भर्ती में महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी रहेगी, यानी कि भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती का फॉर्म भर सकते। तो आपको इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं समाज कल्याण विभाग भर्ती से जुड़ी कि कुल कितने पोस्ट होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं आप सभी के लिए 24,000 प्लस पोस्ट रहने वाले समाज कल्याण विभाग की भर्ती रहेगी। तो यहाँ पर क्षेत्रवार, राज्यवार यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने गाँव या फिर पंचायत में नौकरी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपका कोई परीक्षा नहीं होगा। इसमें अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार अलग अलग पोस्ट है, यानी कि अगर आप 8वीं पास है तो आपके लिए अलग पोस्ट हैं, आप अगर 10वीं पास है तो आपके लिए अलग पोस्ट हैं, 12वीं पास है तो अलग पोस्ट हैं। यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे में आपको फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म कैसे भरना होगा, कहाँ से भरना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एज लिमिट क्या रखी गई है, सारी जानकारी भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से आगे सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक शिक्षित बेरोजगार हैं, आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है, अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप भी एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। आधी अधूरी जानकारी कोई आपके काम की नहीं होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग भर्ती में आपके लिए कौन कौन से प्रकार के अलग अलग पोस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट भी आप देख सकते हैं, पोस्ट किस प्रकार से रहेंगे। कार्यालय सहायक का पोस्ट हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए जो पोस्ट रहेंगी सुपरवाइजर है, फील्ड वर्कर है, चपरासी और हेल्पर, यानी कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। जिसमें अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास हैं, तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार अलग अलग पोस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि चयन प्रक्रिया, इनकी सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो कोई परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समाज कल्याण विभाग भर्ती में आपको किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा यानी कि एग्जाम नहीं देने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट मेरिट के अनुसार सिलेक्शन होगा। यानी कि मेरिट सूची बनेगी, मेरिट सूची में सेलेक्ट उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ पर जैसा कि डॉक्यूमेंट के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है कुछ पोस्ट के लिए, और बाकी आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और आपको बता दें कि मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा, कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर आप चयन प्रक्रिया के 4 स्टेप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, फिर आपको नियुक्ति पत्र यानी कि सरकार के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सिलेक्शन का प्रोसेस देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही ईजी रहेगा, यानी कि इसमें अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बात करेंगे पोस्ट के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता और एज लिमिट क्या रखी गई है। तो वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है, एक एक जानकारी को समझना है, नहीं तो आपके लिए आधी अधूरी जानकारी कोई काम की नहीं होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि समाज कल्याण विभाग भर्ती में आपको काम क्या करना होगा, आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आपके पोस्ट में काम क्या होगा, योजना यानी कि क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना, जन सहायता यानी कि जरूरतमंद है उनको लाभार्थियों की मदद करना, फील्ड वर्क और ऑफिस कार्य। तो यहाँ पर आपके लिए कार्य किस प्रकार से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वेक्षण करना, रिपोर्ट तैयार करना, डाटा एंट्री और रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाज कल्याण विभाग भर्ती में आपके लिए काम होगा और आपके लिए अलग अलग पोस्ट होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड है। तो इसमें अगर आप 8वीं पास है, 8वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक वाले भी इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट यानी कि स्नातक पास वालों के लिए भी सुनहरा अवसर रहेगा। यानी कि आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिमांड कुछ इस प्रकार से है। बाकी योग्यता का निर्धारण आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए पद के अनुसार होगा। आप कौन से पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं उस पोस्ट के अनुसार आपकी योग्यता रहेगी।
अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, आयु सीमा क्या रखी गई है और कौन कौन से कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी गई है। तो यहाँ पर बात करते हैं सामान्य कैटेगरी के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष रहेगी सामान्य कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर बात करें जेंडर की, तो महिला एवं पुरुष दोनों इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी। ऑल इंडिया लेवल की, भारत के सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं आयु सीमा में छूट किनको किस प्रकार से मिलेगी। SC ST OBC और महिला उम्मीदवार है उनको सरकार के नियम अनुसार छूट मिल सकती है आयु सीमा में। बाकी यहाँ पर महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य के लिए आयु रहेगी 18 से 45 वर्ष, यानी कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष रखी गई है और यहाँ पर आरक्षित श्रेणी को छूट मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके जॉब लोकेशन की, पोस्टिंग की, यानी कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है, आपका कार्यस्थल क्या रहेगा। अपने ज़िले या फिर ब्लॉक में आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी मिलने का आपके लिए सुनहरा अवसर होगा, यानी कि नज़दीकी पोस्टिंग को भी प्राथमिकता दी जा सकती हैं। आपके ब्लॉक में, आपके गाँव में, आपके ज़िले में कहीं पर भी आपको नौकरी मिल सकती हैं। यानी कि आपको पंचायत में नौकरी मिलने की भी यहाँ पर संभावना है कि गाँव स्तर यानी कि पंचायत स्तर पर भी आपको नौकरी मिल सकती हैं। इसके अलावा ब्लॉक है, जिला स्तर पर भी आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। यानी कि आपका जॉब लोकेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट आपके क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले बात करें तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा 8वीं 10वीं और 12वीं की यहाँ पर मार्कशीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएट से जुड़े आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि 8वीं 10वीं और 12वीं पास की मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आप स्वयं का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र है, यानी कि अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं, आरक्षित श्रेणी से हैं, तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आवश्यक डॉक्यूमेंट इस वैकेंसी में रहेंगे। समाज कल्याण भर्ती में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। ये डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार रखना है, ताकि अगर आप आवेदन करें तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। यानी कि राज्य की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू भर्ती का रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसी का यानी कि भर्ती का सेक्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाएगा। अगर आप ऑलरेडी पहले से रजिस्टर हैं तो फिर आपको लॉगिन करना है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड बना लेना है। जैसा कि आप पासवर्ड और लॉगिन ID बना लेंगे, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो दोबारा आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने समाज कल्याण विभाग भर्ती से जुड़ा फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म के अंदर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी है। अपनी योग्यता अनुसार पद हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, और आपकी जो एजुकेशन से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आपका एड्रेस, पता, नाम, वो आपको दर्ज कर देना है। फिर आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। स्टेप बाय स्टेप आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद दोबारा आपको फॉर्म चेक करना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है, तो फिर फॉर्म का आपको फीस देना है और फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन तो भी भर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म का रसीद प्रिंट आउट मिलेगा, वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप भी इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से समाज कल्याण विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी गवर्नमेंट सरकार की नई नई भर्तियों से जुड़ी जानकारी होगी वो मिलती रहेगी। और यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरना चाहते तो उससे पहले एक बार आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन की पुष्टि अवश्य करनी है। समाज कल्याण विभाग की भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से नोटिफिकेशन की पुष्टि करने के बाद ही आपको आगे स्टेप फॉलो करना होगा। तो इस प्रकार से ये भर्ती रहेगी, और वीडियो आपको अपने साथी स्टूडेंट मित्र उनके साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस जानकारी को जान पाए। मिलते हैं एक और नई वैकेंसी की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।